सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस हफ्ते के शुरुआती यानी कि मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकेंड में सबको आइडिया होगा कि आज एक पेनफुल शुरुआत होनी है, वही गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। 300-325 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया का क्राइसिस और बढ़ रहा है, तो अगर कोई निगोशिएशंस के होप्स थे तो वो धूमिल हो रहे हैं। यूएस में एआई स्टॉक्स, चिप बेस्ड स्टॉक्स में एक मैसिव सेल ऑफ के चलते फ्राइडे को नैस्डैक 4-4.25% गिर गया था। और आज एशिया में कई सारे ऐसे ही मार्केट्स काफी पेन में, सभी पेन में है, लेकिन कुछ जो एआई रिलेटेड स्टोरीज हैं साउथ कोरिया की, ताइवान वगैरह की, खूब दबाव में। तो इन सब से जूझना है हमको, और शायद इसीलिए दबाव। और कच्चा तेल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कल तक अपडेट था ईरान ने इजराइल पे हमला करा, उसके बाद आज सुबह ताज़ा खबर है कि इजराइल ने भी ईरान पे दाग दिए भाई ड्रोन वोन। तो मामला गड़बड़ा ही रहा है। ऐसे में थोड़ा सा टफ सेशन सामने खड़ा है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। हमारा काम है रोज सुबह आपको बढ़िया से टॉप 20 स्टॉक्स हाईलाइट कर देना। वो होमवर्क हम करके आए, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। भाई साहब, शुरुआती खिलाड़ी। बिल्कुल, गिफ्ट निफ्टी तो भयानक गिरावट के संकेत यहाँ पर दे रहा है। 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। और जैसे कि आपने बताया कि ओवर द वीकेंड्स आप देखें तो मार्केट में आज सेशन के लिए जिस प्रकार से नर्वसनेस और देखें तो पैनिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चर्चा तो लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी पूरे दिन देखने को मिली, क्योंकि अक्रॉस एसेट क्लासेस है। ऐसा नहीं है कि जो शुक्रवार को गिरावट आपको देखने को मिली, आप देखिए बिटकॉइन का हाल बेहाल हो चुका है। मेटल्स में आपको गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक्स गिरे हैं। और जो मार्केट सबसे ज़्यादा चला था साउथ कोरिया का मार्केट, वहाँ पर भी आप देखें तो तकरीबन 8% की गिरावट के साथ थोड़ा सा पैनिक को और ऐड कर रहा है। लेकिन ये कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा। साउथ कोरिया का मार्केट एक साल में डबल हो चुका है, अगर वो 8% गिर जाता है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब संकेत काफ़ी हद तक कमज़ोर साइड पर देखने को मिले, और सुबह सुबह खबरें भी आ रही है कि इजराइल और ईरान के बीच में जिस प्रकार से फिर से हमले यहाँ पर तीव्र हो गए, तो कच्चे तेल में एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तकरीबन 4% की तेज़ी आपको ब्रेंट ऑयल में देखने को मिल रही है। खबरों के लिहाज से देखें तो आज बहुत ही ज़्यादा म्यूटेड डे है। टॉप 10 खबरें निकालना भी ऐसे मार्केट में जो सिग्निफिकेंट हो, इम्पैक्टफुल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि मार्केट तकरीबन 300 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, तो ऐसे में जिन चार्ट का स्ट्रक्चर बड़ा फ्रजाइल है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर कमज़ोर है, फंडामेंटल्स में भी दम नहीं है, ऐसे स्टॉक्स पर आप नज़र रखिएगा, वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो पहला स्टॉक है ऐसा मेरी लिस्ट में, वो है पतंजलि फूड्स। यहाँ पर आप रखिए खास फोकस, और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अर्निंग्स के लिहाज से कभी भी खास मज़ा नहीं आया। कई क्वार्टर्स से आप देखें तो स्टॉक नतीजों के लिहाज से फीके ही नंबर्स पेश करता है। चार्ट्स पर आप देखें तो फ्राइडे के सत्र में जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, उसी के साथ एक ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन देखने को मिला। और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये कोई छोटे चार्ट्स पर नहीं है। डेली चार्ट्स के बाद आप वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर भी देखेंगे तो आपको ब्रेकडाउन बड़ी आसानी से नजर आएगा। और स्ट्रक्चर ऐसा कि बता रहे कि गिरावट और यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। तो पतंजलि फूड्स इस स्टॉक को इन रेड रखा है सबसे पहले। दूसरा स्टॉक है IEX, यहाँ पर भी आप रखेगा खास फोकस, और IEX के चार्ट में भी कमजोरी आपको साफ नजर आएगी। और ये स्टॉक ऐसा ना जिसको तेजी से कोई बड़ी खरीदारी यहाँ पर आती नहीं है, कोई बड़े मूव नहीं आते, क्योंकि इनके तो बिजनेस मॉडल को लेकर ही खतरा है। ये जो कपलिंग की बातें कही जा रही है, लंबे समय से मैटर चल रहा है CRC में, तो इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक का जो अपमूव है काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन जब भी मार्केट में वीकनेस होती है, इसके चार्ट्स पर ब्रेकडाउन होता है, एकाएक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिलती है। ऑलरेडी कमज़ोर है, वेल करेक्टेड स्टॉक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट के साथ ये और स्लाइड कर सकता है। तो IEX दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन रेड। ग्लोबल क्यूज में सबसे इंटरेस्टिंग है सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, AI स्टॉक्स की खूब पिटाई। फ्राइडे को जब यूएस के मार्केट्स गिरे थे, तो फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स है जिसमें सारी मेजर सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, वो उस इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा आपके, उसका ग्रैब 10.25% फ्राइडे को गिरा है। और उसी के चलते आप देख रहे हैं एशिया में कोई साउथ कोरिया के, कोई ताइवान के मार्केट्स मैसिव सेल ऑफ दिखा रहे हैं। CG पावर रखिए रडार पे, ये सब स्टॉक्स ने अच्छे मूव्स दिखाए थे। ये भी अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट सानंद गुजरात में खड़ी कर रहे हैं।
इन रेड रख रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में, पर स्टॉक में स्ट्रेंथ बहुत है, आपने नोटिस कर रखा है, रोज सुबह चर्चा होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया को लाल में लेके चल रहा हूं क्योंकि ये इनकी ओसैट फैसिलिटी है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट, तेलंगाना में प्लांट। आप एक्सपेक्ट करिए इन स्टॉक्स में शार्प वोलेटिलिटी। केन्स तो मेरे ख्याल से वायदा के कर्ब में है, डिक्सन और केन्स, पर ये दोनों स्टॉक्स में वो चिप सेल ऑफ, एआई रिलेटेड सेल ऑफ के चलते मेंशन कर रहा हूं। अगले दो स्टॉक्स हैं, नजर रखिएगा। कुछ रेड स्टॉक्स की बात करता हूं, फोकस रखेंगे हैवेल्स पर, और इसका चार्ट का स्ट्रक्चर हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है और सभी के चार्ट देखे बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये भी ऐसा है कि इसको, मुझे याद आता है कि पिछले हफ्ते हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था कि आप एक तरफ आरआर काबिल को देखिए जो कि सिमिलर बिजनेस है, और दूसरी तरफ पॉलीकैप को देखिए जहां पर आपको काफ़ी बड़े रिटर्न्स, लगातार हाइस देखने को मिल रहे हैं। कंपैरेटिवली हैवेल्स के स्ट्रक्चर में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। ये स्टॉक कैसा है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पूरे सेक्टर्स को, पीयर्स को, तो एक इनहेरेंट वीकनेस यहाँ पर चार्ट्स पर नज़र आ रही है। हैवेल्स स्टॉक को इन रेड रखूंगा। दूसरा भी स्टॉक एच से है, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर भी आप नज़र रखें। हिंदुस्तान जिंक आपको फ्राइडे बताया था, वायदा बाजार में आप देखें तो बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, तकरीबन 6% तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अब हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पर आप देखेंगे ना तो डेली चार्ट पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर जो कि एक बेरिश पैटर्न है वो आपको नजर आएगा। लेफ्ट शोल्डर है, फिर हेड है और थोड़ा छोटा सा एक राइट शोल्डर भी है, लेकिन टेक्निकल तौर पर वीकनेस यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। अब फ्राइडे को भी देखें या अभी भी आप मार्केट में देख लें तो जो मेटल्स हैं, खासतौर पर बेस मेटल्स, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज हिंडाल्को पर एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट है, हिंडाल्को भी है मेरी लिस्ट में, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मेटल्स में वीकनेस साफ नज़र आ रही है और स्ट्रक्चरल वीकनेस है। इसी के चलते एक तो हिंदुस्तान कॉपर को रेड रखा है और दूसरा है हैवेल्स, यहाँ पर भी रखेगा ना सर। ग्लोबल क्यूज में पूरे मार्केट्स में भारी पड़ेंगे, फाइनेंशियल्स वगैरह सब दबाव में आएंगे, पर मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स पे जा रहा हूं, बाकी तो ओवरऑल मूड माहौल तो आपको पता ही होगा। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट सेंटर में रहेगा आज के मामले में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्योर प्ले एआई वेव, चिप वेव के नैरेटिव को प्ले करने वाला स्टॉक बना था ये नेटवेब। इसको मैं लाल लेके जा रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये सारे स्टॉक दरअसल, चाहे सीजी पावर से आया, केन्स से आया, नेटवेब, सबके वैल्यूएशंस बहुत रिच हैं, क्योंकि ग्लोबली इस तरह के स्टॉक्स को बहुत अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। अगर वैल्यूएशंस पे मतभेद हो रहा है, एटलीस्ट नीजक है, तो ये स्टॉक्स थोड़ा सा ठंडे होने चाहिए लॉजिकली। बाकी तो खैर स्टोरीज इंटैक्ट हैं और मेरे ख्याल से चिप स्टॉक्स आज शायद अगर यूएस में संभल रहे होंगे तो कल की कहानी बदल जाएगी। मॉसचिप टेक्नोलॉजीज एक और है, ये कंपनी प्योर प्ले फैबुलस चिप डिजाइन और ASIC इंजीनियरिंग सर्विस मुहैया कराने का काम करती है। पहले भी चर्चा में ला चुका हूं इसको मैं, तब तेजी वाली बातें होती थी। मॉसचिप को लाल रखा है, सारे वो इस तरह के स्टॉक्स रख दिए शुरुआत में जो शायद डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं ग्लोबल नैरेटिव से। अगले दो स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए आपको। सेलान एक्सप्लोरेशन करके एक कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम बदल गया है, अभी उसका नाम एंटेलोपस सेलान एनर्जी ये रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप नज़र इसके लिए रखेंगे क्योंकि अगर आप क्रूड ऑयल में देखें तो तकरीबन 4% का सर्ज है। जैसे कि शो की शुरुआत में हम बता रहे थे कि तनाव अभी सुबह से देखें तो लगातार बढ़ा है, हालांकि कोई बड़ा मूव नहीं है। ऐसे में एक्सप्लोरेशन वाले जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि ONGC और ऑयल इंडिया में मैं देख रहा हूं कि कच्चे तेल में 3-4% की तेज़ी के बाद भी खुलकर बड़ा मूव नहीं आ रहा है। ये स्टॉक लगातार बड़ी तेज़ी में, आप इसका पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। फ्राइडे को थोड़ा सा करेक्ट हुआ है बंद, लेकिन अब भारत में आप देखें तो एक्सप्लोरेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। देखिए 135% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, यानी जो कच्चे तेल में तेज़ी आई थी, ONGC और ऑयल इंडिया से एक बेटर प्ले एक्सप्लोरेशन वाले स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो आज भी कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर, नज़र रखिएगा। सेलान एक्सप्लोरेशन, अब इसका थोड़ा सा नाम बदल चुका है, अपडेटेड नाम मैंने आपके सामने रखा है। बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखें तो थोड़ी सी रिजिलियंस और स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। बैंकिंग स्टॉक का सेटअप ऐसा है कि मान लीजिए कि थोड़ी सी गिरावट आ भी गई तो यहाँ पर रिकवरी भी बड़ी तेज़ी से देखने को मिलती है। और पिछले हफ्ते हमने देखा भी था मार्केट में कि एकाएक सबसे पहले मार्केट में रिकवरी आपको बैंक निफ्टी, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से देखने को मिलती है। कैनरा बैंक का स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लग रहा है। नो डाउट आज मार्केट में आपको थोड़ी सी गिरावट है तो ये भी स्टॉक नीचे ही खुलेगा, लेकिन अगर मार्केट में रिकवरी दिन के दौरान आती है तो बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस रखेगा। अब कैनरा बैंक को मैंने इसके लिए चुना है क्योंकि इसका 4th कंसेक्यूटिव डे है,
पिछले 4 दिनों से लगातार हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ स्टॉक में तेजी देखने को मिली और जो स्ट्रक्चर चार्ट पर बना हुआ है वो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है और ऑलरेडी नेकलाइन के पास आ चुका है। तो मार्केट की रिकवरी को अगर प्ले करना है तो कनारा बैंक को अपनी लिस्ट में शामिल करिएगा। अगले दो क्विकली, एक तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि वीकेंड के डेवलपमेंट्स और वैसे भी ग्लोबल मूड को देखते हुए शायद फाइनेंशियल्स थोड़े से दबाव में आ रहे हों। सीबीआई ने 6 लोकेशन चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, एनसीआर में वो जो 661 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट हरियाणा सरकार की फंड साइफनिंग वाला मामला था उस पर सर्चेस कंडक्ट करी हैं। ये वैसे भी स्टॉक अच्छी आउट परफॉर्मेंस के बाद कुछ हद तक कूल ऑफ हो रहा है। मैं लाल रख रहा हूँ आज के लिए। अब इसको मेंशन कर रहा हूँ तो इम्पैक्ट तो डायरेक्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी आना है, उसको भी लाल रखा है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वीकेंड पे एक अपडेट शेयर करा है कि इन्होंने केपीएमजी को फॉरेंसिक रिव्यू के लिए रखा था और केपीएमजी की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट शेयर कर रखी है इन्होंने कि ये आइसोलेटेड केस है कोल्यूजन के इन्वॉल्वमेंट का, चंडीगढ़ ब्रांच तक ही स्पेसिफिक है। एक डर रहता है ना कैन ऑफ वॉर्म स्पिल ओवर पता नहीं कहाँ तक, तो वो रिव्यू इन्होंने करा था, स्ट्रैटेजिक क्या कहते हैं फॉरेंसिक रिव्यू, उसका अपडेट आया हुआ है। वो अच्छी बात है, लेकिन खैर आज दोनों लाल रखे मैंने। ब्रेक के उस पर अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं क्विकली। टाटा टेक, ये स्टॉक लगातार बड़ी गिरावट के साथ अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, लेकिन आप देखें तो स्टॉक में एक रेजिलियंस और बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। फ्राइडे को भी देखें तो तकरीबन 3% का मूव था। अब ये स्टॉक भी ऐसा है जो हो सकता है कि आज लाल ही खुले, गिरावट के साथ ही खुले, लेकिन फिर उसके बाद अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो यहाँ पर भी आप नजर रख के चलेंगे। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है, मैं दिन की नहीं बात कर रहा हूँ, पिछले 3 हफ्तों से आप देखें तो लगातार हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले, जो कि एक क्लासिकल अप ट्रेंड और इसका चार्ट भी ऐसा है कि एक तरफा बड़ी गिरावट और उसके बाद बड़ी तेज वर्टिकल रिकवरी और रैली यहाँ पर आपको चार्ट पर देखने को मिली है। टाटा टेक यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। इसके अलावा देखें तो ये जो ईवी थीम के स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ और रेजिलियंस देखने को मिला है। चाहे आप इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेवीएम ऑटो की बात करें या फिर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में नंबर 1 चल रहा है एथर एनर्जी, इसकी भी बात हमने की थी लगातार। इन सभी स्टॉक्स में तेजी है, लेकिन आप 5 साल पहले जाकर देखें ना तो एक स्टॉक था ग्रीव्स कॉटन, जो कि इस पूरी थीम का पोस्टर बॉय था। जब बात होती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, एक यही स्टॉक था जो अकेले चमकता था। अब इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन इसके चार्ट्स पर भी आप देखें तो स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। फ्राइडे तकरीबन 5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ और यहाँ पर भी आप देखें तो 3 कंसेक्यूटिव हफ्ते हैं जहाँ पर आपको लगातार हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन है। तो टेक्निकल तौर पर ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, रडार पर रखेंगे, सिर्फ लिस्ट में शामिल करना। लार्ज ट्रेड हुए थे बहुत सारे, मैं कहीं तो टीम में नहीं ले जा रहा हूँ, आगे बातचीत करते रहेंगे जब हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे होंगे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को वैसे मैं लाल रख रहा हूं, जबकि लार्ज ट्रेड में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 36.5 लाख शेयर्स फ्राइडे को खरीदे हैं, पर रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं लाल ले जा रहा हूं। बाकी आप ऑब्जर्व करिएगा, बड़े फंड ने खरीदारी करी है। दूसरा जो मार्क करना है ये पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी। दरअसल फ्राइडे को इसी कंपनी के प्रमोटर्स, कौन से, पीएन गाडगिल एंड सन्स जो लिस्टेड एंटिटी है, 1.6 लाख शेयर्स उन्होंने खुले बाजार से खरीदे। ऑलरेडी 63% होल्डिंग थी और खरीद लिए हैं। ये मेरे ख्याल से फिर मैंने मिस कर दिए थे आईपीओ, 4 महीने पहले आया हुआ है, तो ऐसे ही पढ़ रहा था तो पीएन गाडगिल ने ग्रुप का जो डायमंड और प्रेशियस स्टोन का बिजनेस है वो कार्व आउट करके इस कंपनी को लिस्ट करा गया था, जहां पे प्रमोटर की बाइंग है। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भाई साहब इंचअप कर रहा है, बेस मेटल्स कूल ऑफ हो रहे हैं, आज शायद दबाव में देखने को मिले। और ऑयल इंडिया इसीलिए क्योंकि सुबह तक तो नहीं था टीम में, पर वो जैसी इजराइल अटैक की खबर आई, कच्चा तेल अब बॉयल कर रहा है, इसीलिए ऑयल इंडिया को ग्रीन कर दिया, हो गई टीम पूरी। आखिरी के 2 स्टॉक, जीई वर्नोवा टीएनडी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, एक तरफा बड़ी तेजी है। अब पीटीआई के हवाले से यहाँ पर ये खबर आ रही है कि गुजरात में 28 विंड टर्बाइन ऑर्डर्स इन्हें मिले, तो देखेंगे कि इस खबर का कैसे इम्पैक्ट हो। लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चला हुआ है, जितनी भी अच्छी खबरें ऑलरेडी इसमें शामिल है, लेकिन शेयर करनी थी इसके लिए आपको बता रहा हूँ। हिंडाल्को यहाँ पर भी फोकस रखेगा, मेटल्स कमज़ोर है, लेकिन खास बात यह है कि एचएसबीसी की तरफ से बड़ी हाई कन्विक्शन रिपोर्ट आई है। अक्यूमुलेट की रेटिंग दी है, भाव चल रहा है 1093 का हिंडाल्को का, यहाँ पर टारगेट है 1430 का, और ये बता रहे हैं कि एलएमई में एल्यूमिनियम की कीमतें
स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब इस वेस्ट एशिया तनाव की शुरुआत हुई थी तो एक मेटल जो सबसे ज़्यादा चमका था वो एल्यूमिनियम था। नाल्को हिंडाल्को दोनों में काफ़ी बढ़िया गेंस थे। अब जब आप दोबारा खबर देख रहे हैं कि यहाँ पर तनाव बढ़ा है तो हो सकता है कि फिर से एक सिमिलर मूव यहाँ पर नजर आए। ये बता रहे हैं कि एक प्रीमियम यहाँ पर स्पॉट प्राइजेस में देखने को मिला है एल्यूमिनियम की कीमतों में। और यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस हिंडाल्को में अब तक देखने को मिला था इनकी यूएस की इकाई में, ये अब यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। तो हाई कन्विक्शन HSBC की तरफ से हिंडाल्को आखिरी स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। चलिए 20 स्टॉक्स हो गए पूरे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रख रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे रिकैप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की पतंजलि फूड्स, IEX, हैवेल्स और हिंदुस्तान कॉपर। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टेक्निकल तौर पर कमजोर लग रहे हैं। बाकी सलान एक्सप्लोरेशन है, कैनरा बैंक, टाटा टेक, ग्रीव्स कॉटन, GVTND और हिंडाल्को। इन स्टॉक्स को भी सिर्फ रडार पर रखिएगा। बिल्कुल सही है, सिर्फ रडार पर रखने वाला मामला है, क्योंकि मैसिव गैप डाउन हो रहा होगा तो सारे समीकरण बदल रहे होंगे, उसके बाद पता नहीं ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहे होंगे। तो रडार पे क्या होना चाहिए? ग्लोबली क्या हुआ? AI ट्रेड की अनवाइंडिंग होती हुई। तो मैंने CG पावर, केन्स टेक्नोलॉजीज, नेटवेब और मॉसशिप टेक्नोलॉजी, सारे उस तरह के ट्रेड जो हैं इंडिया में, उनको लाल कर दिया। कुछ निगलिंग वरीज थे, CBI की सर्चेस वापस वो हरियाणा सरकार वाले मामले पे, साइफनिंग ऑफ फंड्स। तो AU स्मॉल और IDFC फर्स्ट बैंक को मूड भी बिगड़ा हुआ है, लाल ही रख दिया आज के लिए। स्टरलाइट टेक में हालांकि लार्ज ट्रेड में मार्की फंड चेक इन करा है, पर ध्यान रखिएगा ये स्टॉक ताड़ जैसे खड़ा हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए मैं लाल लेके चल रहा हूँ। PNGS रेवा, ये इसके प्रमोटर्स ने फ्राइडे को खरीदारी करी। PN गाडगिल इसके प्रमोटर्स हैं। हिंदुस्तान जिंक इन रेड, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 100 के पार है। इस तरह की स्टोरीज मेटल वाली, बेस मेटल वाली कूल ऑफ हो रही होंगी। और ऑयल इंडिया, क्योंकि क्रूड अब इंच अप कर रहा है अच्छा खासा, इसीलिए इसको रडार पर रखा। फ्राइडे को इसने न्यूज भी रखी थी मार्केट आज में कुछ डिस्कवरी की, ग्रीन ही कर दिया आज के लिए।